नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज बुधवार का दिन है और ऐसे में हम विमेंस वेडनेसडे हमारी पेशकश लेकर आते हैं, जहां पे रोज़ाना महिलाओं के निवेश से जुड़े सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, उनको निवेश के सफ़र में आगे बढ़ाया जाता है। जस्ट इन केस अगर आप भी हमारा शो देखती हैं लाइव या अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अपने सवाल भिजवा दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो हैं वो डाल सकती हैं और हम आपके सवालों के जवाब आपको शो पर देंगे लाइव हमारे एक्सपर्ट के जरिए। हर हफ्ते की तरह हर्षवर्धन रुंगटा हमारे आज के मेहमान जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका इस पेशकश में। और क्लियरली एक बार फिर से हम महिलाओं के सवालों के जवाब जो हैं यहाँ पर आपसे लेंगे। और क्योंकि हम विमेन फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर अब बढ़ रहे हैं और उस तरह के सवालों के जवाब देते हैं। सवालों में कई बार जो स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई हैं उसके अलावा भी हमें निवेशकों को और दर्शकों को सलाह देनी होती है। तो हर बार की तरह हमेशा से अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आप ऑल राउंडिंग रखिएगा, 360 डिग्री कवरेज आपके सलाह में और आपके जवाब में। पहला सवाल जानकी का मैं लेना चाहती हूँ इस कड़ी में। पोस्ट ऑफिस में ये काम करती हैं, 18 साल बाद इनको अपनी बेटी की शादी करनी है, 1.5 करोड़ रुपए वहाँ चाहिए इनको। SBI कॉन्ट्रा में 5,000 का ये निवेश करती हैं और कितना निवेश करना होगा और इन्हें ये पूछ रही हैं। और साथ ही जानने की इनकी ये भी कोशिश है कि PF इनके पास ऑलरेडी है, हालांकि उसकी रकम हमें नहीं बताई है, लेकिन और कौन कौन से फंड इनको पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। जानकी जी, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। और बेटी की शादी के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने 18 साल के बाद, देखिए वैल्यू कम हो जाएगी इस रकम की। और दूसरा, मेरे ख्याल से अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और इस काबिल भी बनाइए कि वो अपनी शादी थोड़ा अपने पैसों से भी कर ले। हालांकि हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी करे, धूमधाम से करे, तो उसको आप मना नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा इमोशन है और जो हमारे देश में हम देखते हैं कि शादियों पर बड़ा पैसा खर्च होता है, लोग थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क भी उठा लेते हैं, इस चक्कर में लोन के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। कई कहानियां हमारे आसपास ही हमने देखी है कि शादी होके अरसा हो गया लेकिन शादी का लोन अभी तक जो है वो चुकाते ही जा रहे हैं। बहरहाल जानकी जी, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ, पर फिर भी 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं शादी पर के लक्ष्य के लिए। रास्ता बताना हमारा काम है, क्योंकि आपने पूछा है तो ज़रूर बताएंगे। हर्ष, बताइए। जी हाँ कविता। एक चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है अपने का इस मैटर में, ये है कि जानकी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटी की शादी के हिसाब से, वो भी धूमधाम से करने के हिसाब से, एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाह रही हैं। और 18 साल है आपके हाथ में, आप इतनी आगे की सोच के आप अपना कॉर्पस इकट्ठा कर रही हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाकी सभी के लिए कि आपको अपने गोल के पास आने के बाद सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब बच्चे पैदा हो या जब छोटे हो, तब से आप उनके फ्यूचर के लिए अगर प्लान करते हैं, शादी हो या कोई ऑब्जेक्टिव हो, आप छोटी रकम से बड़ी अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ, मैं एक थोड़ी लिबर्टी लेना चाहूंगा जब मैं कहूंगा कि आपकी डॉटर की आप पढ़ाई के लिए भी, मैं मानता हूं कि आपने ध्यान दिया ही होगा, लेकिन उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि बच्चों को अगर आपने पढ़ा दिया तो वो अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। आप जब एक अपनी बेटी को पढ़ाते हैं तो एक जब कोई महिला पढ़ी लिखे होती है तो पूरा परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ध्यान पढ़ाई पे जरूर दीजिएगा। आई एम श्योर आपने प्लान कर रखा होगा। और क्योंकि आप 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती हैं 18 साल बाद, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर मैं आपको कमेंट करके और मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका अभी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रही हैं 5,000 रुपए महीने का, अगर मैं अनुमान लगाऊं कि 18 साल बाद ये अगर 12% से ग्रो करता है हर साल का, तो ये करीबन 37 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। अगर आपको 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है तो ये जो रकम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने की, उससे बढ़ा के आपको 20,000 रुपए महीना करना होगा। तो हालांकि आप बहुत सही दिशा में जा रही हैं। जितना हो सके आप इन्वेस्ट करें। 20,000 सुन के आप घबरा ना जाएं। क्या करना चाहिए आपको कि जितना आप इन्वेस्ट कर सकती हैं उतना आप करते रहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए, अगर पूरा 1.5 करोड़ इकट्ठा ना भी करूं, जितना मैं उसके पास आ जाऊं वो आपके लिए सही रहेगा। तो आज 5,000 है, कल जाके आप 8 हो सकता है, कल 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, जो रकम है आप इन्वेस्ट करती रहिए। SBI कॉन्ट्रा फंड जिसमें आप आज की तारीख में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी स्कीम है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर आप SIP बढ़ाना चाहती हैं अभी या आगे जाते हुए,
दोनों सिनेरियो में मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे देता हूँ। तो ये स्कीम्स में आप आगे जाते हुए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा सकती हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो आपके पास है वो आप कंटिन्यू करें। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एंड व्हाइट ओक मिड कैप फंड। मैंने आपको ये 4 स्कीम्स का अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं, आपको आगे जाते हुए जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, आप इन्हीं स्कीम्स में आप कर सकती हैं, तो आपका एक्सपोज़र डिसेंट हो जाएगा। पूरा 20,000 ना हो, जितना आपसे आज हो उतना करें, आगे जाते हुए जैसे बढ़ा बढ़ा सकती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, आप बढ़ाते रहिएगा। ऑलराइट, चलिए जानकी जी, ये बात का आपको ख्याल रखना है और निवेश को भी बढ़ाने की आपको सलाह दे दी गई है हर्ष की तरफ से। जब जब आपसे मुमकिन हो सके जो है आप निवेश बढ़ा सकती हैं, लेकिन पीएफ का पैसा शादी के लिए ना ही इस्तेमाल करें। वैसे पूरा तो ये नहीं करेंगे, आई एम श्योर खुद की रिटायरमेंट के लिए भी इनको रखना होगा। मैं नहीं जानती हर्ष कि इन्होंने उसके बारे में सोचा या नहीं सोचा है। मेरे ख्याल से एक बेटी की माँ है तो सबसे पहले बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी, यही माता पिता के जहन में आता है। बच्चों के बेहतर भविष्य की ही वो कामना करते हैं और वो ही प्राथमिकता भी देते हैं फाइनेंशियल गोल्स में। लेकिन पीएफ इनका कटता है, इन्होंने लिखा है, उसकी जानकारी नहीं दी है। तो कैसे आप इन्हें समझाएंगे कि निवेश अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए रखें, पीएफ का पैसा खुद के रिटायरमेंट के लिए जमा करें, उसको इसमें ना सम्मिलित करें? ये देखिए, अभी जो मैं समझ रहा हूँ ना, जानकी जी की 3 बड़ी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी मेरी समझ में आ रहा है विद द इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है। एक है कि उनके रिटायरमेंट के लिए उन्हें प्लान करना होगा, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इनके पेंशन भी होगा, या तो एनपीएस के जरिए होगा या तो डिफाइंड बेनिफिट के जरिए होगा। तो पेंशन लेकिन बाई सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, तो आपको उसके अलावा खुद का पैसा भी कोई कॉर्पस बनाना होगा, तो वो पीएफ के जरिए जरिए हो सकता है या कोई और इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपकी डॉटर की एजुकेशन और शादी के लिए, तो जो आपने ऑलरेडी अपनी क्वेरी में दिया है। तो ये 3 तो दिखता सा है कि भाई ये 3 चीजें आपको डेफिनेटली प्लान करनी है और उसके प्रोविजंस बना के रखने हैं। तो जानकी जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सारे सारे पैसे जो आपके आज की तारीख में जमा हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी डॉटर की शादी के लिए ना हो। आपको 3 हिस्सों में तो कम से कम मुझे दिखता है कि आपको जरूरत है, उसके अलावा हो सकता है आपके घर की जरूरत हो या और कोई रिक्वायरमेंट्स हो। तो रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, आपकी डॉटर की एजुकेशन एंड आपकी डॉटर की मैरिज। इन तीनों के हिसाब से आपके पास आज की तारीख में कितने एसेट्स हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इन तीनों गोल्स को फुलफिल करना है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेना चाहेंगे गायत्री जी का। और ये कह रही हैं कि ये जॉब करती हैं लेकिन आने वाले समय में अपना बिजनेस करना चाहती हैं और 20 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मल्टी कैप भी है इनके पास। टोटल 10,000 रुपये का निवेश है जो ये फिलहाल कर रही हैं। और मुबारक हो गायत्री जी, आपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में आपको बताएं कि 20 लाख रुपए पता नहीं 5 साल में आप जमा कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, वो हर्ष कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। लेकिन 5 साल का समय थोड़ा सा कम होता ज़रूर है। लेकिन जो आपने कदम उठाया है उसकी जो आत्मविश्वास आप में है उसको हम सलाम करते हैं, यही कामना करते हैं कि आप इस अपने सफ़र में आगे बढ़ें। मदद लेने के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे बैंक हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और महिला उद्यमियों को सपोर्ट करते हैं। अगर वो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, भले घर से क्यों ना शुरू करना चाहती हों, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको सहायता मिल सकती है। तो आने वाले समय में अगर कहीं भी पैसों की कमी हो जाए तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन अपने निवेश के ज़रिए आप कितना जोड़ पाएंगी 5 साल में? हर्ष, 20 लाख रुपए का इकट्ठा होंगे 5 साल में? तो देखिए कविता, अगर हम 5 साल की बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए हम 5 साल को भी शॉर्ट टर्म कहते हैं। आइडियल टाइम होराइजन जो इक्विटी का होता है, जब आप शुरुआत करती हैं, आप 8 से 10 साल का टाइम होराइजन लेके आपको चलना चाहिए। उसका कारण ये है कि मार्केट्स में बहुत सारे साइकिल्स आते हैं। बहुत एक लंबी अवधि तक हो सकता है कि मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न दे, एक टाइम ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको फ्लैट रिटर्न दे, मतलब कोई रिटर्न आपको जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक ऐसा दौर आएगा 2 या 3 साल का, जो मार्केट इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वो पूरे 10 साल का जो रिटर्न है वो सिर्फ उन 2 साल में ही बनता है। लेकिन कौन से 2 साल या 3 साल में बनेगा वो हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए एक टाइम होराइजन जो इक्विटी का लेते हैं वो हम 10 साल का मान के चलते हैं कि आपको ये सारे साइकिल्स, आप पूरा उसको उसके यू कैन रन थ्रू द एंटायर साइकिल। तो 5 साल उस लिहाज से कम है, लेकिन क्योंकि इनका टारगेट बहुत अग्रेसिव है और ये अपने बिजनेस स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, तो 5 साल है तो भी ये इक्विटी फंड्स में कंटिन्यू कर सकती हैं। अब इनके जो टारगेट का बात है कि इन्हें जो ये 10,000 इन्वेस्ट कर रही हो, इन्हें चाहिए 20 लाख आफ्टर 5 इयर्स।
तो वेल अगर 12% का अनुमान लगाते हैं तो ये करीबन 8 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकती हैं इस इन्वेस्टमेंट से जो आज की तारीख में कर रही हैं। तो ऑब्वियसली इन्हें 20 लाख की जरूरत है, तो जो सोल्यूशंस आपने दिए हैं कि बैंक्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं या ग्रुप्स या गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं वो चूज कर सकती हैं। पोर्टफोलियो किस हिसाब से बनाएं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाना चाह रही हैं, मेरे हिसाब से अगर आप इक्विटी में ही रहती हैं तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप जो आपके पास है उन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, आपको कोई और दूसरी स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें एक हाइब्रिड फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं, क्योंकि टाइम होराइजन 5 साल का है। थोड़ा सा आपको अगर डेट की तरफ भी रुझान लेना है तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक ऑप्शन है। उसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड एक आपके पास ऑप्शन होगा। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, 2 आपकी इक्विटी फंड्स है और एक आपके पास हाइब्रिड फंड है। अगर आप इक्विटी में ही बना रहना चाहती हैं तो 2 स्कीम्स जो आपके पास है उसी में पैसे बढ़ा, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, आपको कोई नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप 3 स्कीम से ज्यादा मत रखिएगा, उतनी आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर्ष हर्ष लक्ष्मी साहू का सवाल लेंगे। कोलकाता से ये सवाल भेज रही हैं और 30,000 रुपीज़ पर मंथ इनको निवेश करने हैं 12 साल के लिए। टारगेट है इनका 2 CR, उम्र इनकी 36 साल की है, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये, इन्होंने जानकारी अपने लिहाज से दी है। ऑल राइट लक्ष्मी, थैंक यू अपना सवाल भेजने के लिए। 12 साल लंबा समय होता है और ऐसे में 2 CR आप इकट्ठा कर रही हैं। आई एम श्योर आपने ये रकम जो है सोच समझ कर डिसाइड की है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस, और आपने जो है उसे संज्ञान में लिया हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह भी काउंट करना होता है। तो अगर हम अज्यूम करके चलें कि इन्होंने रियलिस्टिकली ये गोल को तय किया है, तब भी 30,000 को आप किस कैगर के साथ कैलकुलेट करके बता पाएंगे 12 साल में कितना जोड़ पाएंगी? तो देखिए कविता, 30,000 रुपए महीने के जो हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं 12 साल तक, और अगर जो एम्फी मैंडेटेड गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम अगर 12% का अनुमान लगाते हैं ओवर द फ्यूचर, तो इनका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा 12 साल बाद वो करीबन 95 लैक्स होगा। सो इन्हें चाहिए 2 करोड़ रुपए, तो इनका इन्वेस्टमेंट जो कर रही है इन्हें कम से कम डबल करना होगा, तब ये 2 करोड़ के पास आएंगी। तो अभी अगर 30,000 इन्वेस्ट कर रही हैं या आगे जाके बढ़ाना चाह रही हैं, मैं एक पोर्टफोलियो इनको बना के दे सकता हूँ जो इनकी इनका जो मार्केट एक्सपोजर चाहती है, जो पूरे मार्केट इंडियन इकोनॉमी में अगर एक्सपोजर चाहती है, तो इन्हें हर तरह की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएंगी। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इडलवेज निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में दे रहा हूं मैं। व्हाइट ओक मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि वो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और अपना पोर्टफोलियो अग्रेसिव मैनर में बनाना चाह रही है, मैंने इनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप स्कीम्स दी हैं। एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड दिया है, मिड कैप इंडेक्स फंड जो मोमेंटम स्टॉक्स को पिक करेगा। एक एक्टिव मिड कैप फंड दिया मैंने इन्हें। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर इन्हें इस वोलेटिलिटी अगर आगे जाते हुए इन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा है और ये कंफर्टेबल नहीं है, तब ये बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा अग्रेसिव इन्वेस्टर है, मैंने अपना इनका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव बनाया है। और अगर ये अनकंफर्टेबल होती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद या कई सालों बाद, तो ये अपना पोर्टफोलियो डेफिनेटली रिव्यू करके इन्हें थोड़ा चेंजेस करना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 5 स्कीम के थ्रू इनका पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आज ये 30,000 करें या आगे जाके 60,000 करें, 5 स्कीम से ज्यादा इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और दीपिका कारावे का सवाल हम लेते हैं। इनकी उम्र 27 साल की है, 5 करोड़ का टारगेट, 15 साल का समय, 3 फंड्स, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप इन्होंने रखा है पोर्टफोलियो में। वैल्यू पोर्टफोलियो की 3 लाख है फिलहाल। 40,000 की मंथली इनकी SIP भी चल रही है। पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहती हैं तो दीपिका कंग्रेचुलेशंस। देखिए एज आपके साथ है और इस उम्र में आपने 40,000 की SIP ऑलरेडी शुरू कर ली है, तो मेरे ख्याल से मिलियनेयर बिल्कुल बनने की राह में आप आगे बढ़ रही हैं और जितना हो सके निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से वो भी मुमकिन हो ही जाएगा। बट फंड्स भी इन्होंने अच्छे ही चुने हैं, हालांकि स्मॉल कैप में बदला जा सकता है फिर भी, बट ओवरऑल कैटेगरी इन्होंने पूरी कवर कर ली है अक्रॉस मार्केट कैप्स। जी हाँ कविता, अप्रोच अच्छा है। 27 साल की उम्र में आप 15 साल के बारे में सोच रहे हैं, आप 40,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। जितना जल्दी शुरू करें उतना ही ज्यादा कॉर्पस आप एंड में क्रिएट करेंगे, क्योंकि टाइम आपके साथ है। जितनी लंबी अवधि तक आप पैसे जमा करते रहेंगे, कंपाउंडिंग आपके फेवर में बहुत अच्छी तरह काम करेगा।
सो उस लिहाज से इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है। जो एक्सपेक्टेशन है इनकी कि 15 साल बाद 5 करोड़ रुपए चाहिए, वहां थोड़ी निराशा जरूर होगी, क्योंकि अगर हम अनुमान लगाएं कि ये जो महीने का इन्वेस्ट करें 40,000 रुपए, ये अगर 15 साल में 12% के कैगर पे ग्रो करते हैं अगर, तो इनके पास करीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख आसपास इकट्ठा होगा। ये चार ही है 5 करोड़, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन्हें अगेन डबल से ज्यादा करना होगा, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तब जाके 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा होगा। लेकिन आपने सही फरमाया कि आपने कहा कि आज आप 40,000 कर रही हैं, जैसे इनकम बढ़ती है आप अपना इन्वेस्टमेंट अग्रेसिवली बढ़ाइए, अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो। पोर्टफोलियो के लिहाज से मेरा सुझाव रहेगा कि एक प्योर स्मॉल कैप फंड में ना इन्वेस्ट करें। आप मल्टी कैप फंड के जरिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि क्वांट स्मॉल कैप को बंद कर दें और उसकी जगह पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। तो मल्टी कैप के जरिए इनके पास स्मॉल कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अगर ये स्मॉल कैप में ही रहना चाहती हैं, तो स्मॉल कैप में मेरी सुझाव ये रहेगा कि ये क्वांट स्मॉल कैप की जगह पे या तो बंधन स्मॉल कैप या तो एसबीआई स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। सो बदलाव मैंने बता दी, अगर स्मॉल कैप में रहना है तो दूसरी स्कीम्स बता दी, अगर स्मॉल कैप प्योर स्मॉल कैप से निकल के अगर मल्टी कैप के जरिए आना चाहती हैं, तो उसमें भी मैंने इनके ऑप्शंस दे दिए हैं। राइट। चलिए, 27 साल की उम्र है और अच्छा लगा जानकर कि आपने जो है अलाइनमेंट ऑफ गोल्स की शुरुआत कर दी है। अब ये 5 करोड़ आपने किस गोल के लिए इकट्ठा करने हैं, उससे क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिएगा। और उम्मीद करते हैं कि 5 करोड़ आपकी गोल के लिए पर्याप्त हों, क्योंकि समय लंबा है दीपिका, 15 साल का है। बढ़ाने की, निवेश बढ़ाने की सलाह आपको ऑलरेडी हर्ष ने दे दी है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और ओके, आगे बढ़ते हैं हर्ष। और कोमल गुप्ता का सवाल लेना चाहती हूँ जमशेदपुर से। उन्होंने सवाल भेजा है, एसआईपी के ज़रिए शुरुआत करना चाहती हैं अपने निवेश की, कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें। 2 करोड़ 15 साल में इनको इकट्ठा करने हैं और लंबा ड्यूरेशन और 2 करोड़ का लक्ष्य भी है। मैं नहीं जानती कि फ़िलहाल ये कितने से इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर पाएंगी, बट अच्छा ये है कि एसआईपी के बारे में समझना चाहती हैं, तो जितने से भी मुमकिन हो सके कोमल जी शुरुआत कीजिएगा और बाद में अपनी निवेश की राशि को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप हर्ष? यस कविता, सो देखिए इनका सवाल है कि 2 करोड़ अगर इन्हें इकट्ठा करने 15 साल बाद, तो लगभग कितना हर महीने का आज की तारीख से इन्वेस्ट करना होगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम एक रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें रिटर्न्स मिलने वाले अगले 15 साल में जो ये एस्टिमेट कर रही हैं, उसको एक अज्यूम करके हम फिगर लाएंगे, तब हमें आज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता चलेगा। तो एमफी ने इस डायरेक्शन में अच्छे स्ट्रेट गाइडलाइंस दे रखे हैं कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो आप 12% का अनुमान लगाएं फॉर इक्विटी फंड्स। तो अगर हम इक्विटी फंड्स का ये 12% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं, तो इन्हें हर महीने के 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, अगर 15 साल बाद इन्हें 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है। लेकिन आपने सही कहा कि पूरा का पूरा 40,000 आप आज से शुरू नहीं भी कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके आप इन्वेस्ट करें, और एक हैबिट जरूर बनाएं कि हर साल अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो में बढ़ाते रहें। तब जाके आपका रियल सेंस में वेल्थ क्रिएशन होगा, और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट आपको चाहिए, वो आपको इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने से और ज्यादा फायदा मिलेगा। सो जहां हम बात करेंगे 40,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करने, 15 साल बाद आपको 2 करोड़ हो जाएगा। अगर यही चीज आप अगर 10% से हर साल बढ़ाती हैं, तो एंड का जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ नहीं, उससे कई ज्यादा हो जाएगा। तो इसका फायदा जो उसका, ये जो टॉपअप एसआईपी का जो फायदा है, हर निवेशक को कोशिश करनी चाहिए उसका फायदा लेने की। 15 साल का टाइम होराइजन है, तो इसमें मैं आपको एसेट क्लास का भी बता दूं, क्योंकि 15 साल का आपका टाइम होराइजन है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएं। अग्रेसिव इन द सेंस, आई डोंट मीन कि आप हाई वोलेटिलिटी के स्मॉल कैप सेगमेंट्स ऐड करें, वैसे नहीं कह रहा हूं मैं आपको। इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट्स को ऑप्शन देना होगा, वो है इक्विटी। क्योंकि आप एसआईपी के जरिए कर रही हैं, तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होते रहेगा अगले 15 साल तक। तो मैं आपके लिए जो पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि आप 5 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखें। इन 5 स्कीम्स के जरिए आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, व्हाइट ओक मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 5 स्कीम मैंने ऐसे डिजाइन की है कि आपको एक लार्ज कैप में एक्सपोजर ढंग का मिलेगा। आप क्योंकि यंग है,
मैं मिड कैप में 2 स्कीम आपको दे रहा हूँ। एक इंडेक्स फंड है, पैसिव इंडेक्स फंड है, और एक एक्टिव फंड है, एक मल्टी कैप है और एक कॉन्ट्रा फंड है। आई थिंक आगे जाते हुए जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे भी तो आप इन्हीं 5 स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो सफिशिएंट होगा। ऑलराइट, चलिए धीरे धीरे करके आप शुरुआत तो कीजिए कोमल जी, और बहुत सारी ऐसी मोड़ आपको मिलेंगे जहां पर आपको अपना रास्ता जो है, तो चलिए शुरुआत तो कीजिए यहाँ पर। और कोमल जी, बहुत सारे मोड़ ऐसे होंगे जहाँ पर अपनी निवेश रणनीति शायद आपको वापस से रिव्यू करनी होगी, क्योंकि हर चीज़ शुरुआत कर रही हैं अपने निवेश की भी। तो ऐसे में नॉलेज गेनिंग के लिहाज से आप उनको क्या क्या सलाह देंगे, क्या क्या पढ़ें लिखें और कैसे समझें बाज़ार को, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो हैं ही यहाँ पर सलाह देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन आप गेस्ट्स के ज़रिए तो मिलता ही रहेगा, बट उसके अलावा भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही पढ़ाई लिखाई करें। और आजकल नॉइज़ इतनी ज़्यादा है, भले सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी हो, कैसे बचें गुम हो जाने से? तो देखिए कविता, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करती हैं, आप समझें कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप ये समझिए कि इक्विटी का रिटर्न्स जो है वो हर साल आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। इक्विटी का जो जर्नी है वो बहुत वोलेटाइल होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जब से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर नीचे करते रहेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको विश्वास रखना है कि लॉन्ग टर्म में जो एवरेज करते हैं उसका रिटर्न हम एस्टिमेट कर रहे हैं करीबन 12%। जरूरी नहीं है हर साल का 12% मिलेगा। कई साल ऐसे होंगे जहां आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, कई साल ऐसे होंगे जो आपको फ्लैट रिटर्न मिले। लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको एक एवरेज 12% रिटर्न का अनुमान लगा सकती है। ऑलराइट, चलिए दिया और सवालों के जवाब दिए, और तमाम दर्शकों को बता दें कि अपने सवाल आप छोड़ सकती हैं व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब पर लाइव देख रही हैं तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकती हैं। नमस्कार।